हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे किन्हीं दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने कवर किया था कि कैसे एडिशन करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे किन्हीं दो फ्रैक्शन का मिक्स्ड फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर आपको मेरी पहली वाली वीडियो सीखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो दो मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है इसको हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6 4 ज़ा 24। फिर 24 को प्लस कर देंगे हम 2 के साथ तो हमें मिल जाएगा 26 और अपॉन में हमें क्या गिवन है 6, तो उसको हम सेम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। तो क्या आपको सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपको इतना समझ आया कि कैसे मैंने एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। और अगर आपको नहीं आया है तो मैंने इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं एंड उस टॉपिक को अच्छे से पहले समझ सकते हैं। क्योंकि अगर वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो आप फिर ये मल्टीप्लाई अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नाउ अब हमें गिवन है 2 होल 2/4। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे इन प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो चलिए, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आएगा 8, फिर हम ऊपर प्लस कर देंगे तो 8 + 2 हो जाएगा 10 और डिनोमिनेटर में 4 गिवन है तो वो सेम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि कैसे किसी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, इसको अच्छे से समझना है। ओके नाउ, जब आपका ये हो जाए अब आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि अब आपको चेक करना होगा कि क्या ये सेम टेबल्स में आते हैं, तो इनको हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और मैंने दो फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, चाहे तो वो भी देख सकते हैं, पर आप इस वीडियो से में भी समझ सकते हैं। तो अब हमें दो फ्रैक्शंस मिल गए ना, मिक्स फ्रैक्शन से हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये 26 और 6 दोनों ही सेम टेबल में आते हैं। यस, ये दोनों सेम टेबल में आते हैं, दोनों 2 की टेबल में आते हैं। तो 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम और 2 की टेबल में 26 आता है 13 टाइम ना। अब हम ऐसे चेक करेंगे क्या ये दोनों हमारे सेम टेबल में आते हैं। यस, ये दोनों ही सेम टेबल में आते हैं। 2 की टेबल में 2 जा, 2 की टेबल में 5 जा ना। अब हम लोग क्रॉस में चेक करेंगे तो क्या 13 और 2 सेम टेबल में आते हैं? नो। क्या 3 और 5 सेम टेबल में आते हैं? नो। तो अब हम डायरेक्ट करेंगे इनका मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 13 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे एंड नीचे हम करेंगे 3 मल्टीप्लाई में 2। नाउ डूइंग मल्टीप्लाई, चलिए करते हैं। 13 5 होता है 65। और अगर आपको टेबल्स नहीं आती है तो टेबल्स को प्लीज़ अच्छे से रख लीजिए। ओके, 3 2 होता है 6 ना। क्योंकि हमें ये मिला है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो 6 और 6 की टेबल में 65 से कम क्या आता है? तो वो आता है 6 10 जा 60 एंड हमारा रिमाइंडर बचेगा 5, तो उसको हमें सेम एज इट इज़ कॉपी कर देना है। अब ये कैसे आया? अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मैंने इसके ऊपर भी एक परफेक्ट वीडियो बना रखी है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। बच्चों, पहले बेस क्लियर करो, क्योंकि अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो फिर आपको ये अच्छे से समझ नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया। हमें क्या गिवन था? हमें गिवन था कि 65/6 एंड हमें इसको कन्वर्ट करना था। तो हम इसे कैसे करेंगे? हम करेंगे 6 का मल्टीप्लाई 65 से। 6 1 जा 6 और ये 0 ना। 5 को हम सेम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। अब 5 तो आता नहीं है तो इसलिए हम इसका 0 ला देंगे, तो ये आ जाएगा। 6 को हम सेम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। हमारा क्वेश्चन जो था वो 10 गिवन है तो हम यहाँ लिख देंगे 10 और रिमाइंडर में हमें बचा 5, तो हम रिमाइंडर को न्यूमरेटर की पोजीशन पर लिख कर ये आ गया हमारा आंसर। आपको इस तरीके से करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमें गिवन है 4 होल 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 होल 2/5। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 3 हो जाएगा 12, फिर 12 को हम प्लस कर देंगे तो 12 + 2 हो जाएगा 14
और नीचे डिनोमिनेटर में हमें 3 गिवन है तो उसको हम सेम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। नो मल्टीप्लाई का साइन है तो उसको हम लिख देंगे नो 5 3 होता है 15, तो हम कर देंगे प्लस 15 + 2, तो ये आ जाएगा 17, और नीचे डिनोमिनेटर में हमें 5 गिवन है तो ये आ गया 5 ना। अब हम चेक करेंगे कि कहीं पर कुछ कट रहा है या नहीं। तो देखिए 14 और 3 के सेम टेबल में आते हैं, नो। 17 और 5, नो। क्या क्रॉस में ये दोनों सेम टेबल में आते हैं, नो। क्या 3 और 17 सेम टेबल में आते हैं, नो। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। सो हम करेंगे 14 का मल्टीप्लाई 17 से एंड 3 का मल्टीप्लाई 5 से। तो क्या आएगा हमारा आंसर। सो जब हम 14 का मल्टीप्लाई 17 से करेंगे तो हमारा मिलेगा हमें 238 और नीचे 3 5 होता है 50। नाउ अब क्योंकि हमें ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट मिला है तो इसको हम करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो कैसे करते हैं, हम करेंगे 15 का मल्टीप्लाई, ठीक है, किससे, 238 से। तो करते हैं डिवाइड, 15 1 15 और ये बचा 8 और ये आ गया 8। ना 55 होता है 75 और 56 होता है 90, तो वो तो हम ले नहीं सकते, तो 75 हम लेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 13। क्या बचेगा हमारा रिमाइंडर, 13। नाउ 15 को हम सेम एज इट इज़ नीचे कॉपी कर देंगे, जो क्वेश्चन आया उसको हम यहाँ कॉपी कर देंगे एंड जो रिमाइंडर बचा है इसको हम न्यूमरेटर की पोजीशन पे लिख देंगे। सो ये रहा हमारा आंसर। ओके, आई नो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा बड़ा होगा, पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इसमें प्रो हो जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो अब हमें गिवन है 2 होल 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4 होल 2/3। नाउ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 6, फिर हम उसे प्लस कर देंगे तो 6 + 2 आ जाएगा 8, और नीचे डिनोमिनेटर में हमें 3 गिवन है तो लिख देंगे 3। ना मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई लिख देंगे। ना 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 12, तो हम 12 को प्लस कर देंगे 2 के साथ, तो 12 + 2 आ जाएगा 40, और नीचे डिनोमिनेटर में 3 गिवन है तो 3। ना हम क्रॉस चेक करेंगे कि कहीं कोई वैल्यू कट हो रही है तो हम उसे कट कर सकें। तो क्या 8 और 3 कट हो रहे हैं, नो। 14 और 3, नो, क्रॉस में भी नहीं हो रहे हैं, तो अब हम इनका डायरेक्टली कर देंगे मल्टीप्लाई। 8 मल्टीप्लाई बाय 14 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमें क्या मिल जाएगा। चलिए करते हैं इसका मल्टीप्लाई। 8 और 14 का मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 112, क्योंकि 14 8 होता है 112 और 3 3 9 ना। क्योंकि हमें मिला है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे 9 को 112 से, देखते हैं क्या आता है। तो 9 1 9 और ये गया 2 2, 9 3 21 और ये आ गया 1। तो डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा, खैर। तो 9 को डिनोमिनेटर को हम सेम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे एंड ये आया हमारा क्वेश्चन 13, तो हम उसको एज इट इज़ कॉपी कर देंगे फिर यहाँ पर, एंड 1 हमें एज अ रिमाइंडर मिला तो उसको हम न्यूमरेटर पोजीशन पे लिख देंगे। सो हमें मिला हमारा आंसर 13 होल 1/9। क्या मिला हमें हमारा आंसर, 13 होल 1/9। तो हमने इसको कैसे किया है एक बार और रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो 3 2 जा 6 और 6 + 2 होता है 8, तो 8/3 हमारा आंसर आया ना। 4 3 जा होता है 12 और 12 + 2 होता है 14, तो 14/3 आया हमारा आंसर ना। हमने चेक किया कि कहीं पर कुछ रिड्यूस हो जाए, तो क्रॉस में भी चेक किया तो नहीं हुआ, तो हमने डायरेक्टली कर दिया इनका मल्टीप्लाई। सो 8 14 सा होता है 112 एंड 3 3 सा 9। फिर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया एक मिक्स फ्रैक्शन में। और कैसे किया, अगर आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं ना। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर हम करते हैं ये 2 मिक्स फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई तो हमारा आंसर क्या आएगा, जो कि है 2 होल 4/1 मल्टीप्लाई 4 होल 4/1। तो अब आपको मल्टीप्लाई करके आपको मुझे इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।